हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन स्टडी पे। दोस्तों, कल के प्रैक्टिस सेट में हमने लगाए थे क्वेश्चन नंबर 46 तक की भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निर्माता कौन थे। तो उसका आंसर था दोस्तों सर जेम्स स्टीफन, सही आंसर था। तो क्वेश्चन नंबर 47 से आज करेंगे हम और जाएंगे पूरे 100 तक। आपका इसमें स्कोर कितना रहता है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 7, 18 दिसंबर को आपका पेपर है अगले महीने। तो बहुत कम दिन, लगभग एक महीना आपके पास बचा हुआ है, 4 हफ्ते मान के चलिए दोस्तों। तो तैयारी में आपको अभी जोर लगा देना है, बस अब आपको रटना है दोस्तों। अब ये नहीं कि याद करने की कोशिश कर रहे हो, एकदम आपको अब फैक्ट वाइज दोस्तों पढ़ते जाना है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं। तो दोस्तों, एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि आप लोगों ने सुबह न्यूज़ में देख लिया होगा, इसी हफ्ते जो है दोस्तों बंदी रक्षक के पदों पे और कनिष्क सहायक के पदों पे शायद अगले महीने तक जो है विज्ञापन आ सकता है। बंदी रक्षक का तो इसी हफ्ते आ जाएगा दोस्तों, और कनिष्क सहायक में भी जो भर्ती होने वाली है 519 पदों की, तो नए बच्चों के लिए दोस्तों उसमें भी बहुत अच्छा मौका है। तो आप तैयारी अभी लगातार जारी रखें। इस बार दोस्तों नौकरी लगना अपना पक्का समझिए, अगर जिसने मेहनत कर रखी है तो लगातार आपको करते जाना है। अब बहुत से लोगों का क्या होता है दोस्तों, बाहर जॉब पे होते हैं, 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, तो उन्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। तो उन्हें भी दोस्तों कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा लगभग। वो 4 से 5 घंटा भी डेली अगर अपना देते हैं ड्यूटी के बाद, तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जो लोग दोस्तों अभी घर पे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके पास तो काफ़ी बेहतरीन मौका है, आपको चांस नहीं गंवाना है, क्योंकि ऐसा चांस दोस्तों दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि फिर जब ये उत्तराखंड सरकार, आपको पता ही है, इतने साल बाद भर्ती आई है, फिर पता नहीं कब आएगी, क्या पता इलेक्शन के टाइम पे आए, कब आए, तब तक किसी की एज निकल चुकी होगी, किसी की पढ़ाई रुक चुकी होगी। तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, फिर कंपटीशन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। क्योंकि फिर देखिए, ग्रुप सी के लिए प्री और मेंस दोनों हो गया है, तो और ज़्यादा टफ कंपटीशन फिर हो जाएगा। तो अभी मौका है दोस्तों, अभी आप कर लीजिए। क्योंकि अगर जॉब निकाले तो दोस्तों समाज में हर जगह पे आपकी इज्जत क्या होगी वो आपको पता है। क्योंकि आजकल सरकारी नौकरी दोस्तों उत्तराखंड में कितनी ज़रूरी है, गाँव में आपने इसका क्रेज़ देखा ही होगा। तो हर जगह उसकी इज्जत होती है दोस्तों, कहीं भी देख लो आप। तो इसलिए इस बार दोस्तों आपको मौका गंवाना नहीं है, लगे रहना है। 1521 पद आपके पास पुलिस कांस्टेबल के हैं मान के चलो, और 894 लगभग 900 के पद आपके फॉरेस्ट गार्ड के हैं, 519 पद आपके पास कनिष्क सहायक के हैं, और वैसे ही 500 के लगभग पद आपके पास पटवारी के हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों उत्तराखंड में, इस बार क्रैक जरूर कर लीजिए। और पढ़ाई पे लगातार बने रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। जो लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं अभी उनका साथ छोड़ दीजिए आप बिल्कुल भी। डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है इस बार आपको, और ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम क्रैक जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 शुरू करेंगे, और अगर आपको इनके आंसर पहले से आते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि और हार्ड सीरीज चलाई जाए। तो क्वेश्चन नंबर 47, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय पर किसकी सीधी अधिकारिकता है। तो इसमें जो सीधी अधिकारिकता होती है दोस्तों, वो होती है भारतम उच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसमें जो जिस शब्द को सम्मिलित नहीं किया गया दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा न्याय सम्मिलित है, स्वतंत्रता सम्मिलित है, समानता भी सम्मिलित है। इसमें सौजन्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 उत्तराखंड का क्वेश्चन है दोस्तों, राजा सोमचंद किस साम्राज्य से संबंधित थे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन, हर कोई इसे हल कर लेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे यहाँ पर चंद्र साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, चाँदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चाँदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित था दोस्तों, वो था वहाँ पर चमोली में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, यूकेपीएससी पेपर करा रहे हैं, तो उत्तराखंड जो रहेगी दोस्तों उसकी बेसिक ही रहेगी लगभग। क्योंकि हर पेपर आप इसके उठा के देखो, उत्तराखंड बेसिक ही पूछेगा। आपको ज़्यादा हार्ड कहाँ पे बना देगा, करंट अफेयर में हो गया, और ये इसमें हो गया, जीके जीएस में हो गया, आपको ज़्यादा हार्ड करा देगा वहाँ पे। उत्तराखंड आप मिनिमम उसमें से दोस्तों 30 प्लस हर कोई कर ही लेगा जो तैयारी कर रहे हैं। और मेन वहाँ पर दोस्तों हिंदी भी कर ही लेंगे आप, 16 17 18 तक हिंदी भी नॉर्मल बनेगी। जो वहाँ पर जीएस और जीके में आपको ज़्यादा ध्यान देना है इस बार, क्योंकि कंप्यूटर भी पढ़ते हुए चलना है। वहाँ से भी एक भी नंबर दोस्तों पॉइंट पॉइंट में मेरिट लगेगी, देख लेना। आपको एक पॉइंट नहीं, 25 पॉइंट से बंदा बाहर हो जाएगा, 25 पॉइंट से अंदर हो जाएगा। तो आपको पूरा हर चीज़ लेके चलना है दोस्तों, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, हर चीज़ को नहीं छोड़ना है। जहाँ से एक पॉइंट भी बनता है वो भी पकड़ के चलो। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। तो इसमें से जो उत्तराखंड से संबंधित है दोस्तों हमारे, वो है कालू मेहरा भी है, सिरदेव सुमन भी है, बैरिस्टर मुकुंद लाल भी है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है अपना, संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो संसद का अधिनियम जाना जाता है दोस्तों विधेयक,
ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है अपना, न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह संबंधित होता है दोस्तों कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता के निर्धारण हेतु। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को उत्साहित किया गया है तथा इस प्रथा का प्रतिषेध किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। अनुच्छेद 17 कहता है भारतीय संविधान के अस्पृश्यता को उत्साहित किया गया, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है वहाँ पर। तो अनटचेबिलिटी जो होती है उसका अंत किया गया, ऑप्शन नंबर गो। क्वेश्चन नंबर 55 है अपना, भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भारतीय संसद है दोस्तों द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रवंचना क्या है? तो प्रवंचना है दोस्तों यहाँ पर एक संविदा का भंग, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रजातंत्र में जनमत संग्रह किस हेतु किया जाता है? तो जनमत संग्रह इसमें किया जाता है दोस्तों जन महत्व की नीतियों हेतु लोकमत जानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। तो ये बनाया जाता है दोस्तों 23 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 से। स्पंज क्या है? ये तो दोस्तों विज्ञान का क्वेश्चन है, शायद पुलिस कांस्टेबल के पेपर में इनके बनने की संभावना हो सकती है। देखें फिर, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है, क्या पता बन जाए, हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्पंज क्या है? तो स्पंज क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ख है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बेसिक क्वेश्चन हर किसी को आता होगा दोस्तों। विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ये ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। 5 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है ये बताओ फिर आप लोग कमेंट करके प्लीज जल्दी। क्वेश्चन नंबर 61 है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों अहमदनगर में। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है अपना, रंगा स्वामी कप का संबंध है, यानी रंगा स्वामी कप किस क्षेत्र में दिया जाता है पूछ रहे हैं दोस्तों। ये दिया जाता है दोस्तों हॉकी में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है, थायमिन को किस नाम से जाना जाता है ये पूछ रहे हैं। तो थायमिन को जाना जाता है दोस्तों विटामिन B1 के नाम से, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्त्री लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो ये होता है दोस्तों दंडनीय अपराध सेक्शन 354 धारा के तहत, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय ये दोस्तों पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है इसमें कानून से रिलेटिव से भी दो इसमें जो है कि जो संविधान होता है उससे रिलेटिव भी क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पुराने पेपर उठा के देखो, फर्स्ट कार्ड का जो पेपर था उसमें मैंने देखा दोस्तों उसमें ज़्यादा वन विभाग से रिलेटिव, तो ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं थोड़े बहुत। और जैसे ही जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है उससे उस विभाग से आपको पुलिस का, उत्तराखंड पुलिस का जो है पूरा करंट अफेयर लेके चलना है, वहाँ से भी पक्का जरूर क्वेश्चन बनेगा। और पूरा नेशनल लेवल का भी आपको लेते हुए चलना है दोस्तों। और जो ये कानून वगैरह की धारा वगैरह होती है ये भी आपको इसमें से एक दो क्वेश्चन बनने को देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों अपना, भारतीय दंड संहिता किस धारा में पुरुष और स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है? तो ये क्या गया है दोस्तों धारा 8 में, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है अपना, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से जो सुमेलित है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं देखिए, क्योंकि पीड़ित प्रकार परियोजना योजना धारा 357 क में आती है, और पीड़ितों के उपचार धारा 357 ग में है, और निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्ति को प्रतिकार धारा 358 में, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों अपना, पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार बालक चिल्ड की क्या परिभाषा है? तो ये पोक्सो एक्ट के बारे में आप लोगों को दोस्तों पता होगा, इसका जो सही आंसर है होता है दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएगा 18 वर्ष से आयु के कम व्यक्ति को। ये अगर आप ऐसे में किसी नाबालिग के साथ कुछ गलत करते हैं तो आपको पोक्सो एक्ट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्णित निर्देशक तत्व हैं। तो भारतीय संविधान में निर्देशिक वर्णित जो तत्व हैं दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा, इनमें वो नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका सही आंसर। ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, देखता हूँ कितने लोगों का सही आंसर होता है। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों पिन कर लिया जाएगा कमेंट।
क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में सूचना का एक अधिकार है। तो सूचना का एक अधिकार है दोस्तों यहाँ पर हमारे देश में, वो है एक आधारभूत अधिकार हमारे लिए। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 70 से। तो क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों अपना, भारत के प्रथम महान सम्राट कौन थे। तो भारत के जो प्रथम महान सम्राट थे दोस्तों यहाँ पर वो थे मगध सम्राट। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था, ये भी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये हो जाएगा वर्ष 1989। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो हुआ था यहाँ पर मेरठ से। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, डकैती के अपराध हेतु न्यूनतम कितने व्यक्ति होने चाहिए। तो डकैती के अपराध हेतु दोस्तों न्यूनतम व्यक्ति जो होते हैं वो मान्यता है 5। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, भारतीय दंड संहिता किस धारा में हत्या को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर हत्या को परिभाषित किया जाता है दोस्तों धारा 299 में। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, दया मृत्यु मैक्री किलिंग हेतु अन्य नाम क्या है। तो इसका जो अन्य नाम यहाँ पर जाना जाता है दोस्तों वो है यूथेनेसिया। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीव के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व दिया गया है। तो ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पर हमारे अनुच्छेद 48A में। ये आपको याद रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की वन एवं वन्य जीव के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व यहाँ पर दिया गया है, तो 48A में। क्वेश्चन नंबर 77 अपना, रीटेस कौन जारी करता है, सॉरी रीट्स कौन जारी करता है पूछ रहे हैं। तो रीट्स यहाँ पर जो जारी की जाती है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ये रीट्स जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 अपना, उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर किसके अनुमोदन पर बैठ सकता है। यानी जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय होता है दोस्तों कहीं पर भी बैठ सकता है, वो किसकी अनुमति से बैठ सकता है, अनुमोदन से। ये पूछ रहे हैं दोस्तों किसके अनुमोदन से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो है कहीं पर भी बैठ सकता है। और कितनी बार आज तक ये बैठ चुका है आप लोगों को शायद पता होगा, जैसे कि कई बार ये जज वगैरह वहीं जाते हैं दोस्तों, वहीं पे ये उच्चतम न्यायालय बैठाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध किससे है। तो कर्मभूमि जो साप्ताहिक अखबार था दोस्तों इसका संबंध किससे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसमें वो नहीं दिया गया ऑप्शन में। तो ऑप्शन घ है इसका सही आंसर। कमेंट करके बताओ कैसी तैयारी चल रही है दोस्तों, ये भी पता लगेगा। और अपना लेवल इसमें जांचें आप किस कहाँ तक आप सही कर पा रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग बोल रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो आता ही नहीं है, एग्जाम में जाते हैं पेपर में, वो तो लगभग जो हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों डेली, हम चाहे 10 या 12 घंटे पढ़ लेते हैं, लगभग उसमें से आपकी जो रियल जो आपको कंठस्थ याद क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ये आपने गौर किया होगा, लगभग 30 या 35, ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन ही वहाँ पर जो आपको याद होते हैं वो आते हैं। वहाँ पर आपका दोस्तों वो देखा जाता है, फिर आपका एग्जाम हॉल का प्रेशर झेल पा रहे हो या नहीं, आप अनुभव देखा जाता है दोस्तों। आप वहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं अगल बगल से, तो वहाँ पर आपको आपका दिमाग चेक किया जाता है। तो जो आपने पढ़े हैं दोस्तों सेम क्वेश्चन वो तो लगभग 10, 15, 20, 30 ऐसे ही छपे होते हैं, बाकी आपका अदर क्वेश्चन ही होते हैं वो आपके अनुभव से सही करने होते हैं। वो होंगे उसी से रिलेटिव दोस्तों, लेकिन वो आपने पढ़े नहीं होते, लेकिन आप सही कर लेते हैं उनको, क्योंकि आपने उसी से रिलेटिव क्वेश्चन पढ़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अपना, उत्तराखंड का गांधी के नाम से कौन जाना जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है दोस्तों इनमें से जो हो जाएंगे इंद्रमणि बड़ौनी। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। एक मिनट दोस्तों थोड़ा थोड़ा वो हो गया दोस्तों, ये टचिंग वो हो गया थोड़ा, तो शुरू करेंगे। थोड़ा इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बीच में थोड़ा वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक देख लिया था, ये देख लिया था हमने उत्तराखंड की कहानी। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौशिक कमेटी का गठन हुआ था। तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था दोस्तों यहाँ पर वर्ष 1994 में। तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 अपना, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा का अधिकार एक्ट की मूल भावना क्या है। तो इसकी जो मूल भावना होती है दोस्तों यहाँ पर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होती है रचनात्मक को बढ़ावा और नवीन प्रक्रियाओं को बढ़ावा और एंटरप्राइजेस को बढ़ावा। तो अब ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही आंसर। अब बढ़ेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 83 से आगे को। निम्नलिखित में से कौन संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार नहीं है पूछ रहा है। तो संविधान में उल्लेखित जो मूल अधिकार इनमें से नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर
संपत्ति का अधिकार नहीं है, अब ये हटा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है, यदि राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से रिक्त हो जाता है तो इसे कितनी समय सीमा के अंदर भरा जाना आवश्यक है? तो ये भरा जाना आवश्यक होता है दोस्तों 6 माह के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो विवादों का निर्णय करता है दोस्तों, वो करता है हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पर, निम्नलिखित पासों में कौन से पास से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं? तो मानसरोवर धर्मार्थी जो यहाँ पर गुजरते हैं दोस्तों, लिपुलेख पास दर्रा से, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। दोस्तों अगर आपको लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है तो आप फास्ट कर कि यूट्यूब से इसको फास्ट ऑप्शन में रख के भी देख सकते हैं, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिविजन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, परमार साम्राज्य संबंधित है? तो परमार साम्राज्य जो संबंधित है दोस्तों वो है राजा अजयपाल से, तो ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, स्कंद पुराण में गढ़वाल को जाना जाता है? तो स्कंद पुराण में दोस्तों गढ़वाल को यहाँ पर जो जाना जाता है केदारखंड नाम से, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन दोस्तों, आप इसे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्या एक दंपति युगल जिसने एक पुत्र को गोद लिया है दूसरे पुत्र की कानून गोद ले सकता है? यानी क्या एक दंपति युगल जिसने एक पुत्र को गोद लिया है दूसरे पुत्र की कानूनन गोद ले सकता है? इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा हाँ, ले सकता है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, विभिन्न प्रकार के सिविल वादों को दायर करने हेतु समय सीमा कहाँ वर्णित है? तो इसमें जो समय सीमा वर्णित होती है दोस्तों यहाँ पर वो होती है लिमिटेशन एक्ट, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है अपना, यौ के कब्जे में फर्नीचर और धन था वह मर जाता है और उसका सेवक कौ उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, कौ ने आईपीसी किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पर धारा 404 आईपीसी, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही आंसर। कई लोगों को ये दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर डीपली पढ़ाना शुरू कर देता तो यहाँ पर कई लोगों को बोरिंग हो जाती है, फिर कमेंट करते हैं भाई लोग कि आप खाली फैक्ट कराइए, तो इस हिसाब से प्रैक्टिस सेट के तौर पर ही हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, किसी स्त्री के पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो ये दंडनीय अपराध होता है दोस्तों धारा 498, यानी किसी का पति दोस्तों उस पर प्रताड़ित करता है, उसके रिश्तेदार वगैरह करते हैं तो धारा 498 लगाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 94 है दोस्तों अपना, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, देखता हूँ आप लोगों का करंट अफेयर कितना मजबूत है। दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर दोस्तों भारत का नेशनल लेवल का अगर पढ़ना चाहते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और अगर आपको अभी और करंट अफेयर भारत का पढ़ना है तो दोस्तों मेरे पास अभी पूरा करंट अफेयर उसका जो है ये पूरा जनवरी 2021 से लेकर के नवंबर 2022 तक का आज तक का पूरा करंट अफेयर मेरे पास दोस्तों पढ़ा हुआ है, वो मैं आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, क्योंकि क्वेश्चन करंट अफेयर के जो बनेंगे 6-7 नंबर की उसी में से बनेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक का अभी तक का मेरे पास पूरा करंट अफेयर दोस्तों अवेलेबल है। अगर आप पढ़ना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना 95 है दोस्तों, प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित है? तो प्रसिद्ध मायावती आश्रम जो स्थित है दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा चंपावत में, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ये भी कमेंट बॉक्स में करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन है मैं आपको करंट अफेयर उसके लिए अलग वीडियो बना हुआ है दोस्तों। टपकेश्वर मंदिर स्थित है? तो टपकेश्वर मंदिर स्थित है दोस्तों देहरादून में, तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यहाँ पर इसका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में कौन निःशुल्क कानूनी सहायता का हकदार है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता का जो हकदार होता है दोस्तों वो होता है महिलाएं और बच्चे भी, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, विकलांग व्यक्ति भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है दोस्तों, निःशुल्क कानूनी सेवाओं में कौन सी सेवा शामिल है? तो इनमें से जो सेवा शामिल है दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगी निःशुल्क कानूनी सेवाओं में कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि ग्रामीण प्रतियां प्राप्त करना उपलब्ध कराना, कानूनी कार्यवाही में अपील करना, तैयार दस्तावेज का अनुवाद करना, कोर्ट फीस अदा करना, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 100 हमारा लास्ट आंसर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है, पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से जो एक वेब ब्राउजर नहीं है दोस्तों, इसमें से वो है फेसबुक। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा करंट अफेयर वगैरह की। दोस्तों अगर आप करंट, जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिए। डेली आपको 20-20, 30-30 क्वेश्चन डेली पढ़ा दिया करूँगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, ये नहीं कि अरे गहरे कुछ भी उठा के डाल दिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब मुझे भी जरूर दें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। बाकी आप लोगों को दोस्तों अभी एग्ज़ाम क्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए कई लोगों की उम्र लास्ट होगी, ये आप सुन लीजिए, कई लोगों की उम्र दोस्तों लास्ट पे होगी। कई लोगों की भी पढ़ाई दोस्तों, घर की आर्थिक स्थिति होती है, कई लोगों को फिर जॉब करनी पड़ेगी। अब 4-5 साल तक तो लगातार कोई पढ़ाई करते नहीं रहेगा, फिर ये कब भर्तियाँ आएंगी, कब पढ़ाई करेंगे। हो सकता है 4-5 साल बाद भी भर्तियाँ आए। तो अभी आप लोगों को दोस्तों एग्जाम क्रैक कर लेना है किसी भी हालत में। अगर नहीं कर पाए तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि समाज में क्या इज्जत रह जाती है, क्या कहाँ से क्या हो जाता है, कैसे क्या होता है। कोई दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास नहीं है तो आपने खुद अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, जिस बंदे की सरकारी नौकरी होती है उसकी समाज में क्या इज्जत होती है, ये आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अब लगभग कई लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है पुलिस कांस्टेबल वगैरह की। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, जो पद हैं यहाँ पर जो है वो पुलिस कांस्टेबल के 1521 टोटल यहाँ पर पद हैं। अब इसमें से जो कुल पद दोस्तों घट जाते हैं वो हो जाते हैं 200 पद, इसमें से जो है गर्ल के लिए चले जाते हैं। ये 200 पद दोस्तों चले गए गर्ल के लिए। अब इसमें से हमारे पास कुल पद बचते हैं दोस्तों, इसमें हमारे पास 1300 के करीब यहाँ पर पद बचते हैं। इसमें से जो पद होते हैं दोस्तों फिर वो चले जाते हैं अभी 1300 के इसमें से जो 700 लगभग पद हैं वो हैं अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसके वगैरह के, और पीएससी के भी पद हैं इसमें। तो इसमें जो कट ऑफ रहनी है दोस्तों इस बार लगभग मेरे ख्याल से, आप लोगों की ख्याल से कितनी कट ऑफ जा सकती है ये मुझे कमेंट करके जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, क्योंकि जिसमें जो एज लेवल एज लिमिट है यहाँ पर, इसमें 28 साल तक शायद बंदे बैठ रहे हैं 80 कैटेगरी के। 28 साल तक बंदा बैठ रहा है 80 कैटेगरी का, और 24 साल तक शायद ये जनरल कैटेगरी से बैठेंगे यहाँ पर लोग। एक बार और इसे बना लेते हैं, 28 साल तक जो है यहाँ पर जनरल कैटेगरी होगी, और 24 साल शायद इतने ही दिए होंगे, शायद मैंने देखा नहीं, पहले देखा था शायद कन्फर्म है 24 ही है शायद, कोरोना की वजह से एक आध साल छूट गई होगी। तो यहाँ पर जो है सॉरी 28 साल तक ये है 80 कैटेगरी वाले बैठेंगे, 24 साल तक जो है जनरल कैटेगरी वाले बैठेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन जो है 24 साल तक के जो बच्चे होंगे दोस्तों वो नए होंगे अभी शायद, क्योंकि उन्होंने हाल ही में दोस्तों कोई जॉब कर रहा होगा, कोई चलो जिसकी पढ़ाई चल रही होगी वो तो मान लेगा यहाँ पर। तो इसमें जो कट ऑफ रहनी है दोस्तों, अगर आप पिछली बार कि जो जिलेवार मेरिट देखें दोस्तों आप, तो उसमें लगभग 2000 कितने में थी भर्ती शायद, तब पोस्ट भी बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, 2100-2200 पोस्ट थे तब 2014 में जो लड़कों की भर्ती आई थी शायद। तो उसमें जो कट ऑफ रही है दोस्तों 144 में यहाँ से अल्मोड़ा से सिलेक्शन हो रखा है बंदे का 80 कैटेगरी से। और जो अगर आप यूकेएसएससी का देखें तो लगभग बंदी रक्षक का जो रिजल्ट था वो भी इसी में आ जाता है। तो बंदी रक्षक का जो रिजल्ट था उसमें थे 2016 में वो भर्ती हुई थी। तो उसमें दोस्तों जो प्रादेशिक स्तर पर मेरिट लगी थी पूरे उत्तराखंड के लेवल पर, उसमें भी दोस्तों 144 तक में लास्ट में 80 कैटेगरी में हो रखा है। तो इस बार यानी कि दोस्तों ये मान के चलिए आप, जिस बंदे का 98 का फिजिकल है, पुलिस कांस्टेबल में 98 का फिजिकल है, प्लस वो बंदा 60 मार्क्स यहाँ पर ले आता है, तो उसका देख लीजिए आप कितने का हो जाता है। तो इसमें से आप इसे जोड़ लीजिए 150, ये 60 मार्क्स अगर वो लाता है, यहाँ से दो दोस्तों इसमें इसके वहाँ चले जाएंगे, तो इसके 158 नंबर तक समथिंग यहाँ पर बन जाते हैं। तो इतने में दोस्तों इसका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। अब ये नहीं कि हर बंदा दोस्तों 98 का फिजिकल वाला ही होगा, अब हर बंदा दोस्तों पढ़ने में टॉपर ही होगा, ये भी नहीं हो सकता ना। तो हर बंदा पढ़ने में टॉपर न तो टॉपर होगा, हर बंदा न तो फिजिकल में होगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से दोस्तों जो कट ऑफ रह सकती हैं लगभग, जो जनरल कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इनकी कट ऑफ दोस्तों लास्ट में लग सकती है लगभग 155 के तक इनका सिलेक्शन हो सकता है। और एससी कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इनका दोस्तों लगभग ये मान के चलिए आप 146 तक 147, 146-47 तक इसकी जो है कट ऑफ जा सकती है 80 कैटेगरी वालों की। और अगर गर्ल की बात करें तो गर्ल में फाइट बहुत ज़्यादा है दोस्तों, लगभग 90,000 वो बैठने वाले हैं ये कंपटीशन एग्जाम में, और पद हैं केवल 200 उनके लिए। तो वहाँ पर उनकी जो कट ऑफ रह सकती है दोस्तों वो लगभग एक
60 में उनका एंड भी हो सकता है, यहाँ पर लास्ट पे रह सकती है। तो आप लोगों को देखिए मेरे हिसाब से इतनी जा सकती हैं। बाकी आप लोगों का इसमें क्या अनुमान है ये तो ना हम बता सकते हैं अभी, ना आप। ये आने वाला पेपर जब 18 दिसंबर को पेपर होगा, उसके बाद रात को एक वीडियो डाली जाएगी, उसमें हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे दोस्तों उस दिन कि कितनी कट ऑफ रहेगी। तो ये था दोस्तों आज का कुछ मेरा सोचने का विचार कि इतनी जा सकती है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये लास्ट कट ऑफ है दोस्तों, ये नहीं कि हाई तो यहाँ पर जो रहेगी लोगों लगभग वो हाई तो रह सकती है, यहाँ पर 180 भी रह सकती है, यहाँ पर भी रह सकती है। तो लास्ट कैटेगरी लास्ट में जो सिलेक्शन होता है वो इतने तक हो सकता है, और 80 कैटेगरी में इतने तक हो सकता है। ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। और यहाँ पर अब कई लोगों ने यूट्यूब से मैं वीडियो बनाई है, मैं देख रहा था कि यूट्यूब से मैं वीडियो बनाई है कई लोगों ने, कि बोल रहे हैं कि जिन लोगों का पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होगा वो फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन ले पाते हैं। दोस्तों ये कैसे संभव हो सकता है ये आप मुझे बताइए, क्योंकि रिजल्ट जो है दोस्तों, अब ये फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट है, अब फॉरेस्ट का रिजल्ट है ये भी तभी आना है, मार्च से फरवरी मार्च तक आना है। और पुलिस का रिजल्ट है जो ये तब भी नहीं आना है दोस्तों। अब दोस्तों जो यहाँ पुलिस कांस्टेबल में जो बंदा 80 नंबर का बना के आया है, पेपर तो दोनों के साथ साथ है ना, तो फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग 70 72 80 उससे भी प्लस जा सकता है। कई लोग तो दोनों में सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। अगर ऐसा होता है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो गया पहले, उसके बाद जो है रिजल्ट भी आ गया पुलिस कांस्टेबल का, फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है 15 से 21 बंदे छट जाते और सीधे इधर ही चले जाते दोस्तों। तो तब फॉरेस्ट गार्ड में दोस्तों फिर नए बच्चे जो हैं वो लगभग कम कट ऑफ इसमें रह सकती थी। अब इसमें ऐसा होगा कई बंदों का देखना दोनों में सिलेक्शन हुआ होगा जो पढ़ने में अच्छे हैं, तो यहाँ पर दोनों का रिजल्ट भी साथ ही आएगा समथिंग समथिंग। और ये देखिए यहाँ पर कई लोगों ने बना रखी थी कि जो पुलिस कांस्टेबल में नहीं निकल पाएंगे 15 से 21, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों मेरे हिसाब से तो। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में दोस्तों, नए क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए तैयारी करते रहे, सेहत का ख्याल रखें। इस बार एग्जाम क्रैक जरूर करना है, माँ बाप का सपना दोस्तों आशा लगाए आप पे बैठा हुआ है, घर की उम्मीदें आप पे टिकी हुई है। प्लीज़ जो है इस बार पढ़ाई ले लीजिए दबा के, क्योंकि तभी कुछ हो पाना है। तो मिलता हूँ कल नई वीडियो में, तब तक की तैयारी करते रहें। जय हिंद दोस्तों।